हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइज आप लोग। गाइज आज का जो मार्केट एनालिसिस रहने वाला है वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं बजट्स के ऊपर, देन कुछ हाइलाइट्स के ऊपर। उसके बाद हम कुछ मेम्स वगैरह भी देखने वाले हैं। सेबी का जो नया सर्कुलर आया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक आप देखना ताकि आपको काफ़ी बढ़िया इंसाइट्स मिले। और ये जो बजट था इससे अपने इंडियन स्टॉक मार्केट को क्या एडवांटेज मिलने वाला है, क्या डिसएडवांटेज मिलेगा, अपनी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करेगी और नहीं करेगी, और जो टैक्स रेजिम में न्यू आया है उससे मिडिल क्लास को क्या बेनिफिट हुआ। तो ये सब कुछ हम इंक्लूडेड रखेंगे इस मार्केट एनालिसिस में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखो, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। और ईच एंड एवरी चीज़ को आप बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि देखो मार्केट एनालिसिस ये आज ऐसा नहीं होने वाला है, और आज के बाद जो भी एनालिसिस आने वाला होगा वो पूरे यूट्यूब चैनल्स पे डिफरेंस हो जाएंगे। क्योंकि जो न्यू सेबी का रूल आया सबसे पहले हम उसी को बात करेंगे। देखो सेबी का जो नया रूल रेगुलेशन आया है ना, आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो सर्कुलर है मैंने डाउनलोड करा हुआ है 6 पेज पे, जो क्लॉज 8 है यहाँ पे, पार्ट डिस्ट्रिक्ट न्यूज एजुकेशन एंड एडवाइस रिकमेंडेशन। यहाँ पे सीधे सेबी ने बोला हुआ है, मैं आपको ब्रीफली बता दूं इसके बारे में, आप इसको पढ़ सकते हो कि कोई भी पर्सन किसी भी स्टॉक्स पे या टिकर पे अगर वो प्रेजेंट डेटा को देखते हुए, लाइक एग्जांपल जैसे मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे देख के डायरेक्ट ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि कल बैंक निफ्टी 49,000 से अगर 53,000 चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, तो वो प्रोहिबिटेड है और वो मतलब वायलेशन में काउंट किया जाएगा। यहाँ पे देखोगे सच पर्सन शुड नॉट बी यूजिंग द मार्केट प्राइस डेटा ऑफ द प्रोसीडिंग 3 मंथ टू स्पीक टॉक डिस्प्ले द सेम ऑफ एनी सिक्योरिटी इंक्लूडिंग यूजिंग एनी कोड नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑन in his her talk speech video ticker screen share etc indicating the future price advice or recommendation related to security और सिक्योरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर बोला है सेबी ने कि कोई भी इंसान, जैसा अभी आपने देखा होगा ना कि लाइव ट्रेडिंग होता है लोगों का, वो लाइव ट्रेडिंग पूरा जो है ना वायलेशन है, उनके चैनल्स बंद हो सकते हैं, उनके ऊपर सेबी का एक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या सेबी ने बोला है कि आप अगर बात करते हो तो आपको कौन से डेटा के ऊपर बात करना है, वो यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि प्रीसीडिंग 3 मंथ टू स्पीक टॉक डिस्प्ले द नेम ऑफ द सिक्योरिटी। अगर आप किसी स्टॉक के ऊपर बात कर रहे हो, तो लाइक एग्जाम्पल जनवरी चल रहा है, तो आपको अक्टूबर नवंबर वाले जो डेटा होंगे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के, जैसे एग्जाम्पल बजाज ऑटो है, तो बजाज ऑटो जैसे आज का जो टिकर प्राइस है वो 9,155 है। अगर यहाँ से मैं कुछ आपको प्रेडिक्शन देता हूँ तो ये वायलेशन है। मैं अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करके इस स्टॉक के बारे में बताता हूँ कब का, अगर मैं अक्टूबर वगैरह के चार्ट को देखते हुए अभी मैं आपको कुछ एजुकेट कर रहा हूँ तो वो सही है, उसमें कोई वायलेशन नहीं है। ठीक है, हम ब्रोडर इंडेक्स पे लाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स के उस पर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है कि डिमांड, सप्लाई, रेजिस्टेंस, सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। ठीक है, बट रेकमेंड नहीं कर सकते। तो ये एक सेबी का बहुत बड़ा जो है आया हुआ है, सही है, ये होना भी चाहिए था कि बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। नेक्स्ट बजट का हाईलाइट देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ बजट 2025-26। तो बजट में आप देखोगे ना तो यूनियन बजट 2020 है नो रिडक्शन इन पब्लिक स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर सेज फाइनेंस मिनिस्टर। अब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और इन सब के बारे में आपको एक ब्रीफ बता दूं कि जो अपना इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर है XYZ, मान के चलो कि अपना जो भी था, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है अपने कंट्री के अंदर करता है, लेकिन इन्होंने उसको बढ़ाया नहीं। नेक्स्ट था कि बजट में आप देखोगे कि निर्मला सीतारमन ने बोला था कि टैक्स एग्जम्पशन अनाउंसमेंट फॉर मिडिल क्लास। अब टैक्स क्या है ना कि 12 लाख तक, यहाँ पे देखोगे अप टू 12 लाख विल नॉट हैव टू पे इनकम टैक्स। तो जो हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट से या मतलब भारत सरकार से हम इतने वो हो गए थे कि टैक्स हर जगह लग रहा है, दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, इनकम टैक्स, 10 बार टैक्स जो हम बोलते थे, तो अब एक्चुअली एक राहत मिला है कि 12 लाख तक अगर आपका इनकम है और सैलरी है, सैलरी पर्सन के लिए 12.75 लाख, तो आपको जीरो टैक्स पे करना है, जो कि एक काफी बहुत ही बिग अनाउंसमेंट था और मिडिल क्लास को इसमें काफी राहत मिला है। और जैसे क्यों ये 12 लाख काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की 90% पॉपुलेशन जो है ना वो बिलो 12 लाख ही इनकम करती है। तो आप मान के चलो कि इंडिया में 90% लोगों के लिए टैक्स फ्री आज के डेट में हो चुका है। बाकी देखो न्यूज में बहुत सी चीजें फ्लो होंगी। अब इससे मार्केट पे क्या इम्पेक्ट आया वो भी हम आगे चल के समझेंगे।
तो हमने सेबी वाला क्लियर कर लिया, बजट का हाईलाइट देखेंगे, ये सब देखें। कुछ बजट अनाउंसमेंट में कुछ मेम चल रहे थे, देखो यहाँ पे कुछ हिलारियस मेम है। सैलरी कितने लोग डिस्कस कर ले तो सर 11,99,999 ओनली। पापा बजट में देखो, पापा 196, शिवा 83 से, बिहार 530। मतलब बिहार को भर भर के यहाँ पे जो है काफी ज्यादा जो है प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, काफी ज्यादा अनाउंसमेंट बजट में बिहार को लेके हुए हैं। अब यहाँ पे जो है अपना जो बजट का, ये गवर्नमेंट का जो अपना गवर्नमेंट जो पब्लिक से नोट किया उसके ऊपर हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हम बजट में देखेंगे ना, तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है ध्यान रखा गया है। और जो देखोगे द फ्यूल रिफॉर्म गाइडिंग स्प्रिट इंक्लूसिविटी जो है डेस्टिनेशन विकसित भारत करके जो अपना आया हुआ है, यहाँ पे देखोगे कि डेवलप मेजर फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। तो बहुत से चीजें जो है बजट में अनाउंस हुए, तो जो हमारे लिए है हम उसको देखते हैं। सपोर्ट एमएसएमई एंड फर्दरिंग मेकिंग इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ना गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि स्कीम फर्स्ट एक्सपेंडिचर 5 लाख फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट। ये चलो ये हमारे काम का नहीं है, हम यहाँ पे जो हमारे लिए है हम उसको देख लेते हैं कि हमें क्या यहाँ पे जो है। हाँ, यहाँ पे देखो जो सिग्निफिकेंट इनहेरिटेंस क्रेडिट एबिलिटी विद द गारंटी कवर, जो एमएससी है स्टार्टअप है, पहले क्या था 5 लाख था, ठीक है, 10 लाख था। अब उसको रिवाइज करके ना डबल कर दिया, जो स्टार्टअप्स को जो फंडिंग होने वाली है वो डबल्स हो गई है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो फोकस रहा है मतलब यहाँ पे गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी का, सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 कैपेसिटी ऑफ आईआईटी, एक ये बिहार के लिए मिला है जो आईआईटी का एक्सपेंशन था। तो डे केयर कैंसर सेंटर इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उसके बाद यहाँ पे नेशनल सेंटर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग के लिए जो बजट आया हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद सबसे बड़ा जो यहाँ पे मार्केट में अपना जो इन्फ्लो होने वाला है वो क्या होने वाला है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम नेक्स्ट जाएंगे हमारे लिए जो है, यहाँ देखो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ है कि मार्केट अपना जो मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग है, एग्जाम्पशन टू ओपन सेल एलईडी एलसीडी टीवी लूम्स फॉर टेक्सटाइल कैपिटल गुड्स। ये वर्ड जो है ना, कैपिटल गुड्स, लिथियम लाइन बैटरी, अब मोबाइल फोन एंड ईवीज, इससे आप समझ जाओगे कि जो कैपिटल गुड्स है उसको काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूशन बजट में मिला है, वो काफी मतलब आगे चल के साइन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आप अगर देखोगे यहाँ पे जो बहुत से कैंसर डिजीजेस के जो मेडिसिन थे, उसको 37 मेडिसिन को हटा दिया गया, मतलब टैक्सेशन वाले स्लैब से जो उस पर ड्यूटीज लगती थी, ठीक है ना। अभी डायरेक्ट टैक्स में अगर आप देखोगे, ये सबसे बड़ा न्यूज बना था, हेडलाइंस बना था डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल का। यहाँ पे जो पहले होता था ना कि 0 से 4 लाख पे टैक्स देना होता, 4 लाख तक नो टैक्स था, 4 से 8 लाख पे टैक्स 5% था, 8 से 12 लाख पे 10%, 12 से 16%। अभी क्या हुआ है ना कि अप टू 12 लाख। अगर यहाँ पे देखो द एनुअल लिमिट ऑफ 2.4 लाख फॉर टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज टू 6 लाख। ये जो रेंटल है टेनेंट है उनके लिए, यहाँ पे टैक्स लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन को डबल कर दिया गया है। तो सीनियर सिटीजन को काफी ज्यादा टीडीएस में राहत दिया गया है। अब 8 से 12 लाख रुपए तक आपको नील है, मतलब जीरो टैक्स है, क्योंकि एग्जाम्पशन जो है ना पहले था 60,000, अभी 75,000 हो गया। मतलब 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। और इस 12 लाख के अंदर जो इंडिया की 90% पॉपुलेशन आ जाते हैं ओवरऑल। अब इसके ऊपर जो टैक्सेशन है वो आपको इस स्लैब्स के अकॉर्डिंग जो है कि देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, रुपीज कम्स फ्रॉम एंड रुपीज गोज टू में क्या है कि देखो इंडियन जो अपना इंडिया है उसके पास जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, कितना आता है। तो आप देखोगे इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट लेती थी 22% टैक्स जो है गवर्नमेंट इनकम टैक्स से लेती थी। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, मतलब गवर्नमेंट जो लोन लेती थी उसके टैक्स लोन जो था उसके लिए 24% जो है वो पैसा लोन लेके गवर्नमेंट जो चलाती थी। यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज हो गया, जीएसटी से 18% मिलता था। कॉर्पोरेट टैक्स अगर देखोगे तो 17% है, जो हम मिडिल क्लास है उनका 22%, जो कि ये ज्यादा होना चाहिए था, ये कम होना चाहिए। तो इस बार जो गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट दिया उसमें 1 लाख का गवर्नमेंट को जो है बैकलेस हुआ है, क्योंकि 1 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट को अपने पैकेट से खर्च करना पड़ रहा है। अब रुपीज गोज टू में देखोगे जो अपना इंडिया का जीडीपी है और जो अपना पैसा है हमारा बजट है वो कहाँ कहाँ जाता है। तो पेंशन देने में 4% जाता है,
अदर एक्सपेंडिचर में 8%। मेन देखोगे तो इंटरेस्ट पे करने में 20% जाता है। जो इंडिया दूसरे बैंकों से लोन लेता है, जो अपना गवर्नमेंट है, उसके इंटरेस्ट पे करने में 20% जो है गवर्नमेंट को देना पड़ जाता है, ठीक है। फाइनेंस एंड कमीशन अदर ट्रांसफर पे 8% है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी जो 22% है ना, ये क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को जो स्कीम लॉन्च सेंट्रल से होता है वो 100% सेंट्रल का पैसा जाता है, इसलिए 22% यहाँ पे है। डिफेंस पे 8% गवर्नमेंट खर्चा करता है, सब्सिडी देने में 6% करता है। सेंट्रल सेक्टरल स्कीम जो होता है एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले डिफेंस एंड सब्सिडी, ये 16% है। तो ये सारा एक जो है हमने यहाँ पे इस चीज को देखा। बाकी यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो डेफिसिट का हमने ट्रेंड देखा था ना, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने बोला था कि जो यहाँ पे अगर हम आप न्यूज देखेंगे कि नो रिडक्शन इन द पब्लिक स्पेंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंस बजट, तो यहाँ पे जो जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है वो क्या हुआ है कि वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ाया नहीं गया, वो गवर्नमेंट ने सेम रखा है। अगर यहाँ पे देखोगे कि जो पूरे बजट का एलोकेशन है, डिफेंस को 4,91,732 दिया गया, रूरल डेवलपमेंट पे इतना खर्च, होम अफेयर्स पे एक्सपेंडिचर जो मेजर आइटम्स है ये इन सब पे हुआ है। तो ये ओवरऑल जो था अपना बजट का एक ओवरव्यू हो गया। अब मार्केट पे क्या इम्पेक्ट आएगा वो अब मैं बताता हूँ। देखो मार्केट अगर आप देखोगे ना कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं बजट इम्पैक्ट और मार्केट जो है, अगर मैं इस पे कुछ भी टुडे या कुछ भी लिख दो, यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या आया है कि बजट शेयर मार्केट पे हाईलाइट सेंसेक्स निफ्टी एंड एमिड फ्लेट जो है, यहाँ पे देखो क्या है कि शेयर मार्केट इम्पैक्ट हाईलाइट जो यहाँ पे है ना, एमिड हाई वोलेटिलिटी एफएमसीजी रियलिटी स्टॉक साइन रैली। अब यहाँ पे एफएमसीजी जो सेक्टर है, जो मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, रियलिटी स्टॉक ने साइन किया, क्योंकि जो यहाँ पे मिडिल क्लास को टैक्स बेनिफिट दिया गया है ना 12 लाख, जो मिडिल क्लास को यहाँ पे 12 लाख का टैक्स बेनिफिट दिया है, तो अगर आपके हमारे हाथ में पैसा आएगा तो हम कहाँ खर्चा करते हैं? मोबाइल फोन खरीदते हैं, खाने पीने पे खर्चा करते हैं, कार्स वगैरह खरीदते हैं, बाइक्स खरीदते हैं। तो इन सब पे जो है हमें खर्चे करते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे आप देखोगे कि बजट हाइलाइट्स में जो एफएमसीजी सेक्टर वो काफी तेजी से भागा। कल अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी का जो अपना इंडेक्स है वो कल यहाँ पे सिंगल डे पे अगर आप देखोगे तो कल सिंगल डे पे जो एफएमसीजी था वो कल ऑलमोस्ट यहाँ पे 4-5% का रैली किया था। और एफएमसीजी के जो है ना सेक्टर के लिए बहुत बड़ी न्यूज है, तो एफएमसीजी सेक्टर जो है यहाँ से साइन कर सकता है, ठीक है। वैसे ही देखोगे कि कल जो अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एफएमसीजी का स्टॉक है, कल देखो सिंह कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे किया है, क्योंकि एफएमसीजी के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कल के लिए न्यूज था, ब्रिटानिया जो एफएमसीजी में आता है वो देखो कितना बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम कल किया हुआ था, ठीक है ना। तो अब ओवरऑल अपना मार्केट एनालिसिस करते हैं। हमने बहुत सारे डिस्कस करने, वीडियो काफी लंबा हो गया बट कहीं ना कहीं आपको अच्छी इंसाइट्स मिली होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो देखो कल जो बजट पेश हुआ था उसमें क्या था ना, निफ्टी देखोगे कल जो निफ्टी था और अपना सेंसेक्स हो गया, ये सारे ना कोई खास इम्पेक्ट नहीं दिखा। जैसे बजट में जो एक मोमेंटम आना चाहिए वो नहीं आया। आप देखोगे कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट नहीं किया, बहुत ज्यादा शार्प मोमेंटम नहीं आया। मतलब हमारा प्लान ऑफ एक्शन जो था वो वैसे ही रह गया, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मार्केट थोड़े से मोमेंटम करके सेंसेक्स में, इससे ज्यादा तो मोमेंटम नॉर्मल डेज में मार्केट कर देता है आजकल, ठीक है ना। तो ये कुछ खास इम्पैक्ट बजट को लेकर मार्केट ने नहीं दिखाया ना, मतलब मार्केट के न्यूट्रल बजट काउंट किया गया। एफएमसीजी सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया बजट था, तो एफएमसीजी सेक्टर आप देखोगे जैसे अनाउंसमेंट होता है टैक्स रिबेट का, यहाँ पे आप देखो सीधे 6% के आसपास एफएमसीजी सेक्टर चला जाता है। अब एफएमसीजी में बजाज ऑटो, एशियन पे, नेस्ले, रिलायंस, रिलायंस नहीं आपका ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे स्टॉक जो थे काफी बढ़िया मोमेंटम करने शुरू कर दिए थे। जैसे 12% स्टॉक, सॉरी 12 लाख का आया था अपना न्यूज कि टैक्स नहीं लगेगा, तो आप देखो सारे जो स्टॉक्स थे ना एफएमसीजी से रिलेटेड वो काफी तेजी से भागना शुरू कर दिए थे। लास्ट में इनमें भी सेलिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग आया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओवरऑल तो कल एफआईज थे नहीं। जो मार्केट में मेजर इम्पैक्ट आने वाला है वो कब आने वाला है? वो आने वाला है मंडे ट्यूजडे को, क्योंकि एफआई सैटरडे को छुट्टी पे थे, आने वाले हैं मंडे को। तो अब वो डिसाइड करेंगे हमें बेचना है कि खरीदना है। तो हमारे लिए ओवरऑल अब क्या होगा, हम अपना ब्रॉडर इंडेक्स का जो है एनालिसिस कर लेते हैं। अभी निफ्टी अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी में आप देखोगे मतलब हिस्टोरिकल पहली बार हो रहा है, पहली बार नहीं काफी टाइम हुआ है बट ये रिपीटेड हुआ है। जैसे यहाँ पे देखोगे कि 1, 2, 3, 4 कैंडल जो है रेड क्लोजिंग है, मतलब कंजिक्यूटिव 4 मंथ निफ्टी का निगेटिव रिटर्न है, मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल है, ठीक है ना। 4 मंथ निफ्टी ने कंटिन्यू निगेटिव दिया है।
रिटर्न दिया, ये हाइलाइट्स था। इसके पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक ओवरव्यू दूं, जो टेक्निकल बेस पे आपको मैं दिखा दूं, पहले पूरा जब से निफ्टी है ना तब से मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये मंथ हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव। एक एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। जैसे देखो, जब भी निफ्टी ने ना यहाँ पे देखो 4 मंथ कंटिन्यू रेड क्लोजिंग दिया है, तो नेक्स्ट मंथ जो है मार्केट में मोमेंटम आया है। जब कभी भी निफ्टी यहाँ पे 3 मंथ कंटिन्यू रेड क्लोज किया तो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है। यहाँ पे जब भी 3 मंथ जो है मार्केट निगेटिव था तो 4th मंथ एक पॉजिटिव था। उसके बाद का हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये भी एक जो है ना, काफी टेक्निकली आप देखोगे मार्केट का जो नेचर है। यहाँ पे आप देखो, प्रीवियसली मार्केट ने 1 2 3 मंथ जो कंटिन्यू सेल ऑफ आया था, 1 मंथ पॉजिटिव हो गया था, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि कंटिन्यू 3 मंथ निगेटिव था, 1 मंथ पॉजिटिव हो चुका था। मतलब 3 के बाद 4 मंथ जो होता है वो हो ही जाता है। और अगर 4 मंथ मार्केट कंटिन्यू फॉल किया तो 5th मंथ जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग देगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, नेक्स्ट मंथ में बढ़िया बुलिश मोमेंटम आया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे सिमिलर, फिर से यहाँ पे देखोगे कंटिन्यू 4 मंथ से मार्केट गिरा था यहाँ पे, ठीक है। अगेन एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला। अगर हम देखेंगे कि एवरेज जो सेल अप हुआ था कितना था, 12% का था। इसके पहले अगर आप देखोगे जो निफ्टी में सेल अप था वो कितना था, 15% का था। उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आना शुरू हो गया। तो सिमिलर जब कोरोना वाले टाइम था तो देखो 3 मंथ कंटिन्यू मार्केट जो था फॉल किया था, तो ये बहुत बड़ा फॉल था। उसके बाद देखो अगेन एक ग्रीन कैंडल बढ़िया हमारे फेवर में है। तो मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे आपको एक इंसाइट मिल जाएगा। यहाँ देखो 3 मंथ कंटिन्यू सेल अप था, उसके बाद एक बढ़िया हुआ पॉजिटिव कैंडल बने। यहाँ पे देखो 4 मंथ कंटिन्यू मार्केट निगेटिव था, 5th मंथ एक पॉजिटिव है। तो हम ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि मार्केट का जो नेचर है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 1 2 3 4 4 मंथ कंटिन्यू मार्केट जो है सेल अप हुआ है, तो ये वाला मंथ जो है हमारे लिए क्या हो सकता है कि 24,200 एंड 22,760, ये एक रेंज है, प्रीवियस कैंडल का मंथ का रेंज है। तो इस मंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बने जो कि वो 24,000 के अब तक का क्लोजिंग दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस ओपनिंग से ऊपर एक इस मंथ में हम पॉजिटिव मान के चलते हैं कि यहाँ पे होगा, क्योंकि ये 4 मंथ कंसेक्यूटिव जो है निफ्टी जो है अपना निगेटिव क्लोजिंग दिया हुआ है। और जो बजट का इम्पैक्ट है वो एफएमसीजी सेक्टर जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा आने वाला है। एफएमसीजी के स्टॉक्स मूव करने वाले हैं या एफएमसीजी इंडेक्स साइन करने वाला है, ठीक है ना। तो एफएमसीजी का आप अपना टेक्निकली एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि अभी क्या है स्टॉक के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो रियलिटी है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि निफ्टी में एक जो है मोमेंटम देखने को मिले। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये 50 वीकली मूविंग एवरेज है, 200 है। तो यहाँ पे आप देखोगे जब भी मार्केट क्या होता है ना कि 50 ईएमए पे एक ग्रीन कैंडल बना देता है तो मार्केट में एक रैली आ जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, और उसके बाद मार्केट निगेटिव है तो निगेटिव कंटिन्यू करता है। यहाँ पे भी देखो जब 50 के ऊपर क्लोजिंग आया तो एक मोमेंटम आया, फिर सपोर्ट ले गया। तो 50 ये में काफी बढ़िया काम करता है वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखो मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे देखोगे फॉल हो रहा था, ऑलमोस्ट 15% फॉल हुआ, क्लोजिंग आने के बाद मार्केट में रैली देखने को मिला। तो टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पे काफी बढ़िया जो है ना हाईली बुलिश कैंडल से यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो प्रीवियस 2 वीक का क्लोजिंग देके और 50 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो निफ्टी है अगर ये हाई क्रॉस करता है ना तो हमें ये हाई तक के लिए जाते हुए दिख सकता है। तो मतलब हम ये मान के चल सकते हैं तो ये आने वाला मंथ है ना, ये जो सब स्विंग है तो यहाँ जो स्टॉप लॉस है सेलर्स है इनको निकालेगा मार्केट, उसके बाद फिर से नीचे आने का कोशिश कर सकते हैं। तो इस मंथ में हम मोटा मोटी अगर मान के चले तो मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4-5% का रैली जो है पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना वीकली था। अभी डेली मूविंग एवरेज और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट में जैसे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बढ़िया जो था सपोर्ट था मार्केट में, जो कि ब्रेकडाउन हो गया था। और ब्रेकडाउन होने के बाद अगर आप देखोगे कि मार्केट आया, सपोर्ट बनाया, यहाँ पे बाउंस आया, बायर एक्टिवेट हुए, तोड़ दिया मार्केट ने, और वापिस यहाँ पे अगर आप देखोगे रिटेस्ट भी किया था। लेकिन करेंट सिनारियो में अगर आप देखोगे तो रिटेस्ट फेल हो चुका है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेट हुए। और आरएसआई को भी आप देखोगे तो ये क्या कर रहा था, इस लो के बाद से जितना भी नया लो बना है, अगर आप देखोगे आरएसआई जो डाइवर्जेंस होता है डेली टाइम फ्रेम है ये, यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा था बट आरएसआई फ्लैट था। आरएसआई आप देखोगे प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस इसी टाइम से दिखना शुरू हो चुका था। और यहाँ पे भी मार्केट देखो लो नहीं तोड़ा था आरएसआई, तो बुलिश, तो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी को, तो ये आरएसआई का जो हाई है ना
कल ब्रेक करके वापस वहीं पे क्लोजिंग दे दिया इस हाई को। तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक सेंटीमेंट जो है बाइंग का बना रहा है। और यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन देखोगे, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। यहाँ पे ब्रेकआउट होकर वापस मार्केट आता है। कल का मंडे का मार्केट डिसाइडेबल है। कल अगर मंडे मार्केट एक बुलिश कैंडल बना देता है तो हम एक चीज मान के चलते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम 24,000 मतलब 25,000 के एरिया तक हम जा सकते हैं। 24,800 जो है यहाँ तक शॉर्ट टर्म में जा सकते हैं। इसके बाद मार्केट का जो अगर न्यूज कुछ अच्छा आता है, FIDI सारे बढ़िया मार्केट को लेते हैं बजट को देखते हुए, देन मोमेंटम आ सकता है। और यहाँ पे अगर आप सिनारियो देखोगे ना, मार्केट अपने टॉप से जो करेक्शन किया है 13% का किया है। हेल्दी करेक्शन मैं जो मानता हूँ ना वो कितना होता है, 15% से 20%। अगर मार्केट अभी कंटिन्यू जिस कंडीशन में यहाँ से और लो लगा दे, मार्केट यहाँ पे 21,000 तक अगर नीचे आ जाता है, देन मार्केट अगर बुलिश मोमेंटम में स्टार्ट करता है वो सस्टेन होगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या है कि 13% से अगर ये मोमेंटम शुरू करता है तो मार्केट वापिस जो है इस लो को टेस्ट करने के लिए इन फ्यूचर आ सकता है। ये मतलब ऐसा होता है जनरली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे जो बायर थे इनको मार्केट क्या किया है, जो सेलर है यहाँ पे इसके नीचे आते हैं उनको सेलर को मार्केट ने ट्रैप कर लिया है। तो अब अगर आप देखोगे ना जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है कि मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया को सेल किया, रिटेस्ट किया, सेलिंग आया, डे लो टूटा, फिर यहाँ पे देखोगे क्लोजिंग आ गया। और ये जो डोजी कैंडल है ना कल का, ये यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। मतलब अगर कल सेलर एक्टिवेट होते तो मार्केट यहाँ पे गिर जाता। कल के न्यूज को देखते हुए मार्केट यहाँ पे सेल ऑफ हो जाता। तो यहाँ पे क्या है कि निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला है कि निफ्टी जो है यहाँ पे ट्रैप किया है सेलर को। तो मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी में यहाँ से बाइंग का सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। रिसेंटली ये 24,000 को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आप मूविंग एवरेज देखोगे ना तो सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा कि अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल कल बन जाए तो 250 DMA के ऊपर जो मार्केट क्लोजिंग आ जाता है तो आप न्यूज इनफ्लो देखोगे ना कि मार्केट 200 के नीचे चल रहा है तो निगेटिव है। अब यहाँ पे दोनों के ऊपर जब मार्केट चलने लगेगा तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा, ठीक है। तो निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस था आपके लिए। अभी अगर हम देखेंगे सेंसेक्स को तो सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे सेम सिनेरियो है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी सिमिलर चलते हैं। यहाँ भी क्या था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेकडाउन रिटेस्ट हुआ, ट्रैप हो चुका है। तो कल यहाँ पे अगर इस एरिया के ऊपर अगर बुलिश कैंडल एक बन जाता है देन यहाँ से एक मोमेंटम पॉजिटिव आ सकता है मार्केट में। और यहाँ पे अगर देखोगे कि ये अगर लो ब्रेक होता है, FI वापिस सेलिंग करना शुरू करते हैं, तो मैं तो देखो भाई बहुत न्यूट्रल हूँ कि मार्केट में एक्सपेक्ट करता हूँ कि सेंसेक्स जो है ये 70,000 के लो को टच कर दे। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा इन्वेस्टमेंट के लिए इन फ्यूचर। यहाँ पे 20% का करेक्शन होगा जो कि एक अच्छा करेक्शन काउंट होगा, हेल्दी करेक्शन काउंट होगा, ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एक लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट किया था तो उसके लिए बैंक निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और बैंक निफ्टी का RSI भी देखोगे ये ब्रेकआउट कर चुका है सारे लेवल्स को, बट मार्केट अभी भी नीचे है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखेंगे पहले। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे ना तो ये प्रीवियस जो ब्रेकडाउन हुआ था ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, इसका रिटेस्ट हो चुका था। होने के बाद जो अभी कैंडल बैंक निफ्टी का काफी हेल्दी कैंडल है। अगर कल परसों अगर इस वीक में मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग देता है ना तो जैसे आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को जब भी 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया मार्केट में बुल रन आया है, जब भी क्लोजिंग दिया मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम किया, जो हमारा अक्टूबर के डेटा है और इसके प्रीवियस डेटा पे जो मार्केट चला है। तो ओवरऑल तीनों इंडेक्स का अगर देखोगे तो सिमिलर जो है ना एनालिसिस बन रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी ने अभी तक क्या किया है ना, जैसे निफ्टी ने ट्रैप बनाया वैसे बैंक निफ्टी ने ट्रैप नहीं बनाया है। क्योंकि बैंक निफ्टी देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके, ये जो सपोर्ट था इंपॉर्टेंट, इसके नीचे क्लोजिंग जो है नहीं आया था, इस पॉइंट के नीचे ये रिटेस्ट किया है। तो बैंक निफ्टी अगर कल वापस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देना 50,300 के ऊपर तो शॉर्ट टर्म में जो तीनों इंडेक्स जो है पॉजिटिव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है। बट इन लोगों ने ट्रैप किया हुआ है, निफ्टी ने भी ओवरऑल ट्रैप किया हुआ है। अगर ये यहाँ से मोमेंटम करता है तो हमारा ओवरऑल इंडाइसेस जो है बढ़िया मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कल का हम जो प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे ये ब्रॉडर इंडेक्स के व्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। कल ये अगर मार्केट गैप अप खुलता है या इसके ऊपर निकलता है तो बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो था ना ये एनालिसिस था। अब यहाँ पे एक सेक्टर है FMCG। अभी FMCG सेक्टर को अगर आप देखोगे ना, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे FMCG सेक्टर का बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं प्रीवियस डेटा के ऊपर जाता हूँ ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो अपने को बोलने में। यहाँ पे आप देखो कि FMCG इंडेक्स जो है ना टेक्निकली कितना % करेक्शन करता है। अगर आप देखोगे ये जो करेक्शन है
16% का है यहाँ से, और ये लो देखोगे 22% का 2013 में। उसके बाद अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे एफएमसीजी को देखोगे तो ये कितना परसेंट का है, 16% का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कितना परसेंट का है, 16% का। जस्ट इसको काउंट करते जाना है। यहाँ पे देखो कितना परसेंट का करेक्शन है, 14-15% का करेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस हाई देखोगे यहाँ से कितना है, तो कोरोना का टाइम था फिर भी 30% ही किया था। अगर हम ये लॉजिकल लेते हैं यहाँ तक, इस पॉइंट तक, तो 16% था। इसके बाद अगर आप देखोगे ये वाला करेक्शन कितना था, 16% का था, ठीक है। अब देखो 16% का था, ये कितना था, 10% का। अभी देखो जो यहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, 16% का। तो आपने क्या देखा कि एक इंडेक्स है एफएमसीजी जो कि अगर इतना करेक्शन कर लिया है 16%, तो इस इंडेक्स के लिए ये हेल्दी करेक्शन काउंट होता है, और ये इंडेक्स 16% के बाद से लोगों के लिए बाइंग के लिए रेडी होता है। लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक इंडेक्स है जिसको मैंने आपको दिखाया कि जो काफी बढ़िया लॉजिकल करेक्शन है। तो जैसे निफ्टी का करेक्शन आप काउंट करोगे ना, तो निफ्टी ओवरऑल जो है 20%, 18% का करेक्शन अगर करता है ना, 15% भी मान लो, तो ये एक हेल्दी करेक्शन काउंट होता है। तो निफ्टी इतना नहीं किया है, निफ्टी का करेक्शन और 5% डाउन होना चाहिए था। इतना हो जाता तो निफ्टी जो है अपना बुल रन के लिए जाता, तो वो सस्टेनेबल होता। तो एफएमसीजी सेक्टर अगर आप देखोगे तो काफी बढ़िया यहाँ पे जो था ब्रेकआउट का रिटेस्ट किया है, और वापिस यहाँ से मोमेंटम शुरू कर रहा है। जैसे ब्रेकआउट रिटेस्ट फॉर्मेशन अपना होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आया मार्केट, रिटेस्ट किया, अब यहाँ से जा सकता है ऊपर के लिए, ठीक है। तो एफएमसीजी के लिए बढ़िया न्यूज है। सो होपफुली गाइज आपको आज के वीडियो में काफी ज्यादा इंसाइट सीखने को मिला होगा। बजट से लेके हमने न्यूज कवर किया, और इंडाइसेस के ऊपर बात किया। स्टॉक्स के ऊपर देखो मैं अब स्विंग ट्रेडिंग का जो आपको बता देता था कि ये स्टॉक यहाँ से बाई कर सकते हो, यहाँ से वो बाई सेल जो था अपना, वैसे मैं कभी रिकमेंड किया नहीं। मैं बस आपको प्राइस एक्शन बता देता था कि कोई स्टॉक जो है अपनी इंपोर्टेंट लेवल पे सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है, ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। तब वो स्टॉक्स के ऊपर हम नहीं बात करेंगे, लेकिन ब्रॉडर इंडेक्स सेक्टर के ऊपर मैं डेफिनेटली आपके लिए वीकली एनालिसिस लाऊंगा, और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप अपना जो है प्लान कर सकते हो स्टॉक्स का एनालिसिस की, कौन सा स्टॉक जो है इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। क्योंकि इंडेक्स मूव करेगा तो जनरली स्टॉक्स भी मूव करेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना प्यार बनाए रखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस में, एंड लाइव ट्रेडिंग का जो भी कंटेंट आता है वो आपके लिए आते रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।